आप सभी ने जेपी दत्ता की फिल्म बॉर्डर जरूर देखी होगी, जिसमें दिखाया गया है कि आखिर कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आर्मी के छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन उससे पहले भी एक स्टोरी है जिसके बारे में शायद आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा कि आखिर कैसे सीआरपीएफ के 150 जवानों ने पाकिस्तानी आर्मी के 3500 जवानों को रोके रखा। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आपने लॉग इन किया है वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल। हर साल की तरह इस बार भी प्रगति मैदान में लगने वाले ट्रेड फेयर यानी कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लेकिन जैसे आप ट्रेड फेयर में एंटर करेंगे, एक चीज जो आपको सबसे ज्यादा आकर्षित कर सकती है वो है सीआरपीएफ की स्टॉल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्टॉल, जहां पर शौर्य गाथा है 1965 के सरदार पोस्ट पर हुए हमले की। भारतीय सेना की, आर्मी की, सीआरपीएफ की, नेवी की, बीएसएफ की, इन सब की जितनी गौरव गाथाएं गाई जाए कम है। लेकिन इन्हीं गौरव गाथाओं में छुपी होती है कुछ ऐसी कहानियां जो बहादुरी से लबरेज हैं और भारत के लिए गर्व हैं। 1965 में जब एलओसी जैसी कोई प्रॉपर सीमा नहीं हुआ करती थी, बॉर्डर थे लेकिन खुले बॉर्डर थे, ऐसे में पाकिस्तानी आर्मी ने कंजर पोस्ट और डींग पोस्ट बना ली थी अपनी भारत पर निगरानी करने के लिए चुपचाप। और दरअसल उन पोस्ट के माध्यम से पाकिस्तानी आर्मी का मकसद था भारत पे हमला करना। पाकिस्तानी आर्मी के इस मूवमेंट को रोकने के लिए भारत में भी सरदार पोस्ट और टॉक पोस्ट बनाया गया। लेकिन एक दिन अचानक से भारत को पता चलता है कि पाकिस्तानी आर्मी अपने 3500 जवानों के साथ भारत के सरदार पोस्ट पर हमला करने वाली है। और तब वहां पर मौजूद थे केवल 150 सीआरपीएफ के जवान, आर्मी नहीं बल्कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ। लेकिन उन 150 जवानों ने पाकिस्तानी आर्मी के छक्के छुड़ा दिए थे। क्या है वो शौर्य गाथा? आइए सुनते हैं सीआरपीएफ के इसी जवान की जुबानी। कभी बाउंड्री वगैरह जो एलओसी बोलते हैं ना, वैसा उस समय था नहीं। 1965 में 47 के बाद उसने सबसे पहले कंजर पोस्ट बना दी थी, जो हमारे इस बॉर्डर में यहाँ पड़ती थी। ये जैसा कि आप वहाँ देख रहे हैं, तो उसका पाकिस्तान का मकसद था कि ये ऊपर का जो आप रेड कलर देख रहे हैं, ये तो अंदर था ही पाकिस्तान, इसको तोड़ने का था कि इसको पाकिस्तान में बनाना। सबसे पहले कंजर पोस्ट बनाई थी, उसके बाद डिंग पोस्ट बनाई। तो आप जैसा न्यूज़पेपर में वहाँ उसी टाइम के चिपके हुए 1965 के भारतीय चौकियों पर पाक का जब हमला हुआ था, तो उन्होंने बोला था कि ये चौकियाँ अपनी यहाँ से हटा लो, एलओसी के नज़दीक इतने नज़दीक नहीं रखना है। तब उनको बोला तो उन्होंने मना कर दिया पाकिस्तान ने। जब मना कर दिया तो इंडिया जो गवर्नमेंट थी उसने बताया कि अगर नहीं हटा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी यहाँ पोस्ट बना दो कि ये नेक्स्ट आगे ना बढ़ सके। इसलिए सरदार कंजर पोस्ट के लिए सरदार पोस्ट और डींग पोस्ट के लिए टॉक पोस्ट हमारी ऑब्जर्वेशन थी, सिर्फ इनको देखने के लिए। 9 अप्रैल को सुबह कंजर पोस्ट पे उनका जो मेन टारगेट था वो डींग से इस पर अटैक करने का, ये इलाका इसको ऑब्जर्वेशन करने के लिए। जैसे ही कंजर कोट पोस्ट थे, उनकी 3500 की आर्मी फुल आर्टिलरी के साथ इस पे चढ़ाई करने के लिए शुरू हुई। तो सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे एज ए पुलिस, सीआरपी एज ए पुलिस है, ना कि आर्मी है, यहाँ नॉर्मल थी। तो सीआरपी की यहाँ मात्र 2 ही पोस्ट थी और 150 की स्ट्रेंथ थी, और उनकी 3500 की स्ट्रेंथ थी। तो इन्होंने इंडियन आर्मी या सीआरपीएफ ने इंडियन गवर्नमेंट को बताया कि यहाँ पाकिस्तान की सेना से कुछ हलचल दिखाई दे रही है, आर्मी को भेजो। तो इंडियन को जो गवर्नमेंट थी उसने बोला आर्मी को पहुंचने में लगभग 15 घंटे लगेंगे, 15 घंटे तक आपको वहाँ वो करके रखना है, रोकना है। तो इन्होंने अपनी जो बहादुरी से मात्र 150 की स्ट्रेंथ थी, यहाँ जो एसपी रैंक के मेजर थे, मेजर कर्नल, उन्होंने क्या किया, ये दोनों पोस्टों को खुद ही तोड़ दिया। अच्छा, ये दोनों पोस्टों को उन्होंने खुद ही तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद क्या होता है, जब उसमें देखते हैं तो वो दूर से दिखाई दे रहा था, फिर पूरा रेत ही रेत हो गया, वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया उन्हें, और सबके सब लेट गए। इनके पास जितना गोला बारूद था, तो इन मेजर ने क्या किया, ये सीनियर थे उन मेजर से, वहाँ ब्रिगेड से, यहाँ पे दूसरे मेजर थे, मेजर कर्नल, इनने क्या किया, 2 घंटे तक फायर किया। फायर करने के बाद रोक दिया फायर को। जब फायर को रोक दिया तो कंजर कोट पे जो आर्मी थी, आर्मी का जो ब्रिगेडियर था, उसने अपनी पैदल सेना को आगे किया और बोला कि जाओ इन दोनों पोस्टों को देखो, या तो इंडियन भाग गए होंगे, या मर गए होंगे, या घायल हो गए होंगे। जैसे ही उनकी पैदल सेना जैसे ही सरदार पोस्ट के पास पहुंचने को हुई है, वैसे पूरी की पूरी यहाँ जो 150 की स्ट्रेंथ थी हमारी सीआरपी की, उन्होंने सीधा उनके ऊपर अटैक कर दिया, जिसमें 34 तो तुरंत मारे गए और 4 पैदल थे, जो भी पैदल सेना के थे, वो 4 सैनिक जिंदा पकड़ लिए। जो जिंदा पकड़ दिए उन्हीं से ये 4 राइफल, हाँ, चारों राइफल छीन ली, जिनमें से एक को यहाँ दिखा रखा है, बाकी 3 राइफल एकेडमी में रखी हुई है, जहाँ ऑफिसर ट्रेनिंग लेते हैं।
ये पूरा 9 इसमें हमारे 6 जवान शहीद हुए थे, जो ऊपर वो सबसे ऊपर दिखा रहे हैं वो 6 जवान शहीद हुए थे। ये एक आर्मी और पुलिस के बीच की घटना थी, यानी आर्मी से आर्मी हमेशा लड़ती है, लेकिन आर्मी से पुलिस लड़े, CRP है जी पुलिस थी, और पुलिस लड़े और वो भी विजयी हो, 34 को मार भी लिए और 4 को बंदी बना लिए, जिनसे राइफल भी छुड़ा लिए। बदले में हमारे 6 जवान शहीद हुए थे। तब से लेकर के इंडिया में हमेशा 1965 से जितने पैरामिलिट्री है, CRP, BSF, ITBP, CISF प्लस ऑल इंडिया के हर स्टेट की पुलिस है, वो सारे 9 अप्रैल को शौर्य दिवस के वैल्यू डे के रूप में मनाते हैं हमेशा। ये शौर्य दिवस के रूप में हर पुलिस वाला मनाता है। ये तभी से घटना यही थी। उसके बाद फिर आपने बॉर्डर में देखा होगा, बॉर्डर में जो आर्मी लगी है वो उसके तुरंत उसके बाद लगी है। जब इतनी घटना हो रही थी, 15 घंटे तक CRP रोक रखी थी, उसके बाद फिर वहाँ आर्मी पहुँची है, और तब से फिर वहाँ आर्मी का जो बॉर्डर फिल्म आपने देखा है वो इसके आगे की घटना है। 15 घंटे तक तो ये CRP रोक के रखी थी, 150 आदमी 3500 आदमी को रोक के रखे थे, यानी आर्मी के पाकिस्तान आर्मी की 3500 की स्ट्रेंथ को CRP के सिर्फ 150 लोगों ने रोका था। ये थी आगे। इसमें नहीं है वो सेकंड, हाँ वो राजस्थान में है, ये गुजरात का है, ये गुजरात का है, फर्स्ट हुआ है। उसके बाद तो उनके साथ कई घटनाएं हमारी हुई है, जैसे 71 में जो बांग्लादेश की भी हुई है। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद सबसे पहली लड़ाई यहाँ हुई। ये 1965 में हुई थी, 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को सुबह 3:30 बजे उन्होंने अटैक किया था, और हाँ पाकिस्तान आर्मी ने सुबह CRP पे इन दोनों चौकियों पे अटैक किया था। दरअसल जैसा कि आप वहाँ देख रहे हैं ना, उसको वो तोड़ने के चक्कर में थे कि ये तोड़ के वो पाकिस्तान में मिला लेंगे, तो इसके लिए उन्होंने ये पोस्ट बनाई, और ये पोस्ट मेन पोस्ट कंजरकोट पोस्ट बनाई। इनके लिए काफ़ी रोका भी गया था। तो देखा और सुना आपने, जब भारत के वीर जवानों की जुबानी सुनते हैं इन शौर्य गाथाओं को, तो सहज ही हाथ से तालियां बजती है और दिल में होता है गर्व का एहसास कि हम भारतीय हैं। ये थी कहानी 1965 के सरदार पोस्ट की। फिलहाल वन इंडिया हिंदी YouTube चैनल में इतना ही। कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए, अननोन फैक्ट्स जानने के लिए और खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल वन इंडिया को।